हेलो एंड वेलकम टू टी नोडा चैनल और स्वागत है आपका फिर से मेरे वीडियो में। और ये हमारे पाइथन का लेसन 4 होने वाला है। ठीक है, तो यार आज हम काफ़ी सारी चीज़ें देखने वाले हैं, है ना। और जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था कि हमारा पाइथन का इंट्रोडक्शन ख़त्म हो चुका है। आज से हम पाइथन का कोड लिखना स्टार्ट करेंगे और आज हम बहुत ही क्रूशियल टॉपिक समझने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, सिर्फ पाइथन में ही नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ठीक है यार, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, है ना। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं पाइथन का लेसन 4 होने वाला है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब बेसिकली अगर हम टीनोडर के बारे में बात करें तो टीनोडर क्या है। टीनोडर एक ऐसा फ्री प्लेटफॉर्म होने वाला है जहाँ पे प्रोग्रामिंग, हैकिंग और भी काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो आज हम देखने क्या वाले हैं, आज हम ये जानेंगे कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिंटेक्स का क्या मतलब होता है, वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल को हम डिफाइन करना सीखेंगे अपने वीएस कोड में जो मैंने आपको कोड एडिटर डलवाया था। ठीक है, और डेटा टाइप के बारे में जानेंगे और डेटा टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं, फिर हम उन्हें सेपरेटली आने वाली वीडियोस में देख रहे होंगे। और कमेंट्स क्या होते हैं ये देखेंगे, फिर हम सम अप करेंगे। ओके चलो, तो सिंटेक्स क्या होता है। बेसिकली सिंटेक्स एक स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ कमेंट्स, वेरिएबल्स, नंबर्स और ऑपरेटर्स होता है। अब अगर ये आप लाइन पढ़ो, ठीक है, मैं पेन ले लेता हूँ। क्या लिख रखा है यहाँ पे, सिंटेक्स इज द स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ कमेंट्स, वेरिएबल्स, नंबर्स, ऑपरेटर्स, statement, loops, functions, classes, objects, etc., which helps us understand the meaning or semantics of a computer language. हमें समझ नहीं आया बिल्कुल भी। अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊँ तो बेसिकली जो, अब आपको कुछ भी करना है ना, मान लो आपको वेरिएबल क्या होता है जो हम अभी देखेंगे, वेरिएबल को डिफाइन करना है, वेरिएबल को बनाना है, तो आपको सर्टेन रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। और उन कुछ रूल्स को, जो वो कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है, वो एक कोड लिखने के तरीके को हम सिंटेक्स कहते हैं। जैसे किसी भी लैंग्वेज में अगर हम बोलने वाली लैंग्वेज की बात करें, हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, तो यहाँ पे हमारी एक लिपि होती है। ठीक है, लिपि बेसिकली क्या होती है, जैसे कि संस्कृत की देवनागरी हो गई, जो उर्दू है उसकी फ़ारसी हो गई। बेसिकली जो लिखने का तरीका होता है ना, उसे हम लिपि कहते हैं। अब वहीं से आप कंपेयर कर लो, सिंटेक्स ही वही है, कोड लिखने का तरीका बस। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलें तो यार अब हम जानेंगे कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल बेसिकली, हमने सिंटेक्स समझ लिया, मुझे लगता है आपको सिंटेक्स समझ आ गया होगा। बेसिकली सिंटेक्स का मतलब कि किसी चीज़ को लिखने का तरीका, मतलब कोड कोड करने का तरीका किसी चीज़ को। जैसे वेरिएबल डिफाइन करेंगे तो मैं बोलूँगा कि यार वेरिएबल डिफाइन करने का सिंटेक्स ये होता है। ठीक है, तो अब मेरे को लगता है कि वेरिएबल्स मुझे पढ़ाना चाहिए। ठीक है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स यूज़ होते हैं वैल्यू को स्टोर करने के लिए। अगर आपने मैथ्स की क्लास में थोड़ा सा भी ध्यान दिया है तो आपने वहाँ पे वेरिएबल के नाम में कुछ भी सुना होगा, जिसमें हम एक्स का यूज़ बहुत करते थे। ठीक है, अगर हम वेरिएबल के लिटरल मीनिंग में जाएं तो वेरिएबल का मतलब होता है जो कि वेरी करता रहता है, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के टर्म्स में इसका मतलब होता है कि ये कुछ वैल्यू को स्टोर करता है। ठीक है, बेसिकली आप एक बक्सा इसको मान सकते हो जो कुछ किसी वैल्यू को स्टोर कर रहा हो, जो कि एक टाइप की होगी। ठीक है, जो कि स्ट्रिंग हो सकती है, ठीक है, इंटीजर हो सकती है, कोई और तरह का नंबर हो सकती है। तो वो जो होता है ना, वो होता है वेरिएबल, जिसमें हम सारी चीज़ें रखते हैं। और जो टाइप होता है उसे हम डेटा टाइप कहते हैं, जिसे हम और आगे देख रहे होंगे। ठीक है, तो ये यूज़ टू स्टोर वैल्यू, ये वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, और वेरिएबल जो होता है वो कोड को रीडेबल बनाता है, यानी कि वो कोड को पढ़ने के तरीके को आसान करता है। और ये एक बहुत बेसिक कंपोनेंट होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। ठीक है, तो डेटा टाइप के बारे में भी हम देखते हैं, लेकिन हम वेरिएबल को डिफाइन कैसे करते हैं पहले हम ये देख लेते हैं। मैं अपने वी एस कोड में आ जाऊँगा और मैं पहले हटा दूँगा, मैं एक नया फोल्डर बना लेता हूँ। पाइथन लेसन्स,
ठीक है, तो मैंने इस फोल्डर को ओपन विथ कोड करके खोल लिया। ओके अगर आपको वी एस कोड का ट्यूटोरियल चाहिए होगा तो मैं आपको बना के दे दूंगा, ठीक है, कि वी एस कोड का यूज़ कैसे करते हैं। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं एक नई फाइल हम यहाँ से बनाते हैं, जैसे जैसे यहाँ पे मेरा कर्सर और नया फोल्डर यहाँ से। तो मैं अभी एक नई फाइल बना रहा हूँ जिसका मैं नाम रख रहा हूँ basic_1.py। पाई एक्सटेंशन होता है पाइथन का, ठीक है। चलो, और यहाँ अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये जो साइड बार आ रही है हट जाएगी, ठीक है। अब वेरिएबल को डिफ़ाइन कैसे करते हैं, देखो बहुत सिंपल तरीका होता है वेरिएबल को डिफ़ाइन करना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अरे वेरिएबल ना आप किसी भी नाम का बना सकते हो, बट वेरिएबल्स को बनाने के लिए भी कुछ रूल्स होते हैं पाइथन में, ठीक है, वो हम देखेंगे। मान लो जैसे मेरा नाम पार्थ है, और अगर मैं ऐसे लिख दूँगी पार्थ इक्वल्स टू 2, तो अब मैंने यहाँ पे क्या करा है, मैंने एक पार्थ नाम का वेरिएबल बनाया और उसके अंदर मैंने एक वैल्यू स्टोर करी है जो कि एक इंटीजर है। अब इंटीजर मतलब यानी कि अभी हम डेटा टाइप्स को और आगे देख रहे होंगे। बेसिकली इंटीजर जो कि एक होल नंबर है, होल नंबर इन द सेंस कि मैं आपको अगर समझाऊँ तो ये डेसिमल नहीं है, ठीक है, ये प्योर इंटीजर है। मतलब मान लो 99, 98, ये बिल्कुल भी डेसिमल नहीं होता है इनमें। ये अपॉन करके लिख सकते हो आप, अपॉन 1 करके, लेकिन अपॉन 1 की जगह कोई और नंबर नहीं आएगा, ठीक है। अगर आ जाता है ज़ीरो के अलावा कोई नंबर, ज़ीरो और 1, ज़ीरो के अलावा कोई नंबर आ जाता है तो ये रेशनल नंबर्स की उसमें आ जाएंगे। बाकी ये भी एक तरह का रेशनल नंबर ही है, लेकिन मैं अभी उतना मैथ्स में नहीं घुस रहा हूँ। मुझे लगता है कि कुछ लोगों को प्रॉब्लम होगी मैथ्स में घुसने से, तो इसलिए बस अभी तक इतना समझ लो कि ये जो वेरिएबल है ना, इसमें आप वैल्यू स्टोर करिए आपने 2, जिसका डेटा टाइप है इंटीजर 2, यानी कि इंटीजर एक तरह का नंबर भी पाइथन में 3 तरीके से डिफाइन होते हैं, ठीक है। तो ये 2 है जो कि बिना पॉइंट का है। तो एक मैंने आपको फंक्शन बताया था जिसमें मैंने प्रिंट हेलो वर्ल्ड करके दिखाया था। अगर मैं प्रिंट करूँ पार्थ, ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे रन पे क्लिक कर दूँ, ठीक है, देखो टर्मिनल में 2 प्रिंट हुआ जबकि मैंने प्रिंट करा है पार्थ। तो यानी कि इससे मुझे क्या पता लगता है, इससे मुझे ये पता लगता है कि अगर मैं पार्थ को प्रिंट कर रहा हूँ तो जो पार्थ की वैल्यू है वो प्रिंट हो रही है, समझ रहे हो। अब ये वेरिएबल क्या पार्थ ही रखना था? नहीं, आप कुछ भी रख सकते हो। आप मान लो रख दो, आप रख दो यहाँ पे, आप रख दो यहाँ पे प्रॉक्स गेमिंग, ठीक है। वैसा भी फ़िलहाल में इनका कमेंट आया था, ऐसा कुछ ही था, मुझे भी याद नहीं क्या चैनल का नाम था, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ तो प्रॉक्स गेमिंग है, लेकिन मैं प्रिंट कर रहा हूँ पार्ट, तो यहाँ पे वैसे आपको रेड लाइन भी आ रही होगी, लेकिन अगर मैं इसे रन करूँ तो देखो एक एरर आया है। अब ये एरर्स क्या होते हैं ये भी आपको समझना पड़ेगा। ये वेरिएबल डिफाइन नहीं था, देखो यहाँ पे लिख रखा है, तो एक एरर आया जो एरर होता है नेम एरर, ठीक है। अब बहुत सारे टाइप के एरर भी देख रहे होंगे आप, जो अब जब आप काम करोगे तो आने लग जाएंगे वो, ठीक है। तो नेम एरर आया है कि यार पार्थ डिफाइन नहीं है, इसको डिफाइन करो, ये बोल रहा है ये एरर, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ प्रॉक्स गेमिंग, क्योंकि पार्थ तो नहीं है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ प्रॉक्स गेमिंग तो अब ये एरर चला जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली अब आप समझ पा रहे हो, ठीक है, कि स्टोर कर सकता है वैल्यू को, ठीक है। और अगर मुझे किसी भी वेरिएबल का टाइप प्रिंट करवाना होता है तो मैं प्रिंट लिख सकता हूँ और टाइप फंक्शन यूज़ कर सकता हूँ। बेसिकली क्लास होती है, टाइप फंक्शन नहीं होता। इस क्लास में हम एक ऑब्जेक्ट दे रहे होते हैं। अभी क्लासेस और ऑब्जेक्ट हम ऊप्स में देख लेंगे, लेकिन अभी के लिए आप ये समझ लो कि पाइथन में कोई भी चीज़ है ना वो एक ऑब्जेक्ट होता है जो किसी क्लास से इनहेरिट हो रहा होता है। मतलब इनहेरिट नहीं कहूँगा, एक क्लास का ऑब्जेक्ट होता है। अब ये थोड़ा हम आगे अच्छे से समझ रहे होंगे, तो अभी ये लिए अभी क्लास ऑब्जेक्ट वाली थ्योरी छोड़ दो, मैं आपको आगे बताऊँगा ये, ठीक है। वैसे टाइप एक क्लास होती है, इसमें हम एक ऑब्जेक्ट देते हैं। अब ये क्या होते हैं अभी के लिए छोड़ दो, बस आपको इतना समझ लो कि जब भी आप टाइप के अंदर कोई भी वेरिएबल डालोगे तो ये उसका टाइप रिटर्न करेगा। अब ये ध्यान से सुनना, रिटर्न करेगा। जब तक मैं प्रिंट नहीं करूँगा प्रिंट नहीं होगा, वो रिटर्न करेगा। अब रिटर्न क्या होता है ये हम फंक्शंस की चीज़ों में समझ रहे होंगे, हम आगे समझते जाएंगे। लेकिन अभी के लिए आप समझ लो कि अगर आप ये कोड लिखते हो कि प्रिंट कर रहा हूँ अगर मैं टाइप ऑफ,
प्रॉक्स गेमिंग वेरिएबल, तो क्या बनता है? तो बेसिकली क्लास इंट, देखो मैंने जैसे ही कहा था कि क्लासेस होते सब कुछ यहाँ पे क्लासेस और ऑब्जेक्ट होता है, तो वैसे ही एक इंटीजर क्लास से ये टू भी हमारा ऑब्जेक्ट है इंटीजर क्लास का, ठीक है। ठीक है, अब मेरे हिसाब से आप वेरिएबल्स को समझ गए हो, ठीक है। मैंने आपको बताया यार वेरिएबल्स बेसिकली कुछ नहीं है, वो एक वैल्यू को स्टोर करने के लिए होते हैं, ठीक है ना। मैं बहुत धीरे धीरे चल रहा हूँ क्योंकि मैं उन लोगों का भी सोच के चल रहा हूँ जिन्हें प्रोग्रामिंग बिल्कुल भी नहीं आती, जिनकी पाइथन फर्स्ट लैंग्वेज होने वाली है, ठीक है। अब डेटा टाइप क्या होता है, मैंने वेरिएबल में आपको टू वैल्यू स्टोर करके दिखाई थी, और मैंने आपको बताया था कि टू का जो डेटा टाइप होता है वो होता है इंटीजर, जिसमें मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है इंटीजर्स। तो बेसिकली आप किस टाइप की वैल्यू को स्टोर कर रहे हो वो डेटा टाइप होता है, ठीक है। मतलब किस तरह का आप डेटा स्टोर कर रहे हो एक वेरिएबल के अंदर, एक वैल्यू स्टोर कर रहे हो, डेटा स्टोर कर रहे हो, जो भी कह लो, है ना, उसका टाइप को हम डेटा टाइप कहते हैं। और ये काफ़ी सारे प्रकार के होते हैं, हम बारी बारी से देख लेंगे। स्ट्रिंग्स, ठीक है, इंटीजर्स, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट्स और लिस्ट, डिक्शनरी और टपल्स। अब मैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर्स को नहीं ले रहा हूँ, इसका एक रीज़न बताऊँ। इसका रीज़न बस इतना सही है, कॉम्प्लेक्स नंबर वाला मैं आपको टॉपिक बता सकता हूँ जिसमें हम आयोटा का यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है, और काफ़ी चीज़ों का यूज़ कर रहे होंगे। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है क्लास 11th का है, ठीक है। बताना हो तो मेरे को एक सेपरेट वीडियो बना लूँगा, या तो मैं आपको थोड़ा, चलो इसमें बता ही देता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन जिनको इस टॉपिक समझना है बिल्कुल टेंशन मत लेना, क्योंकि 11वीं का टॉपिक है, और अगर आपने 11वीं मैथ्स नहीं ली तो आपको ये इतना काम आएगा भी नहीं, ठीक है। तो स्ट्रिंग्स क्या होते हैं? बेसिकली स्ट्रिंग्स होते हैं एक सेट ऑफ कैरेक्टर्स यानी कि ABCDEFGHIJK LMNOP, इनकी जब हम स्ट्रिंग एक सेट लिखते हैं तो उसे हम कैरेक्टर्स कहते हैं। स्ट्रिंग मतलब सेट ऑफ कैरेक्टर्स को हम स्ट्रिंग कहते हैं। इंटीजर एक तरह का नंबर होता है जो मैंने आपको दिखाया था अभी, जिसके अंदर पॉइंट वगैरह नहीं होता। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर डेसिमल नंबर होता है जिसके अंदर पॉइंट होता है, अभी हम देखेंगे आगे। कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये टॉपिक क्लास 11th का है, लेकिन अगर मेरे को इसको टॉपिक में समझाना हो तो ये वैसे नंबर्स होते हैं, ये इमेजनरी और रियल नंबर्स के कॉम्बिनेशंस होते हैं। अगर अब जो मैं समझाने जा रहा हूँ ना, अगर आपने क्लास 11th में मैथ्स ले रखी है तभी देख लेना इसे, वरना थोड़ा स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको डाल दूंगा कहाँ तक स्किप करना है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं? देखो दो तरह के नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स और इमेजनरी नंबर्स। रियल नंबर्स में आपके रेशनल नंबर्स भी आ रखे होते हैं। अब मैं ये मानता हूँ कि आपको रियल नंबर्स पता होंगे, ठीक है। अब जिन्हें कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं भी आ रहे मैं उन्हें समझा रहा हूँ, उन्हें भी समझा रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनो, रियल नंबर्स आपको पता होंगे 10वीं तक पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। रियल नंबर्स जो होते हैं ना, वो तो हमें पता है कि यार वो रियल नंबर्स हैं, लेकिन एक तरह के नंबर्स होते हैं इमेजिनरी नंबर्स। अब इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं? जैसे रूट टू हो गया, ठीक है, रूट टू हो गया। रूट टू एक इरेशनल नंबर है, लेकिन आ तो वो एक रियल नंबर में रहा है ना। लेकिन अगर मैं रूट ऑफ -2 की बात करूँ तो वो एक इमेजिनरी नंबर है, उसकी कोई रियल रूट नहीं होगी, वो कोई रियल रूट नहीं है, वो इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। तो ऐसे जो टाइप के नंबर होते हैं, जब रियल नंबर और क्या कहते हैं रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर के जो कॉम्बिनेशंस होते हैं, जब हम उनकी बात कर रहे होते हैं तो वो होते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। सेट्स बेसिकली क्या होते हैं? सेट्स से अगर आपने क्लास 11 में पढ़ा है तो सेट्स आपको पता होगा, लेकिन अभी के लिए आप इतना मान लो कि सेट्स ऐसा डेटा टाइप होता है जो कि यूनिक वैल्यू स्टोर कर रहा होता है, ठीक है, जो कि यूनिक वैल्यू स्टोर कर रहा होता है। और लिस्ट क्या होती है? लिस्ट बेसिकली ऐसे डेटा टाइप होते हैं जो कि म्यूटेबल होते हैं, बेसिकली इनके अंदर की वैल्यूज़ को हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। टपल इम्यूटेबल होता है। और डिक्शनरी बेसिकली की वैल्यू पेयर्स को स्टोर करने के लिए होता है। अब मैं इस वीडियो में क्या क्या दिखाने वाला हूँ, ध्यान से सुनो। जो 5 से 8 तक का है ना, ये जो 5 से 8 तक का है, ये मैं आपको भी नहीं दिखाऊंगा क्योंकि इन पे आएंगे सेपरेट वीडियोस। वैसे तो सब पे ही सेपरेट वीडियोस आएंगे, सही में बात करूँ तो मैं सब पे ही सेपरेट वीडियोस आएंगे। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही वास्ट टॉपिक्स हैं यार, एक तो मच्छर परेशान कर रहा है, ठीक है। ये बहुत ही वास्ट टॉपिक्स हैं। अगर आप स्ट्रिंग्स के अंदर भी जाओगे तो आपको स्ट्रिंग स्लाइसिंग सीखनी पड़ेगी, ठीक है। इंटीजर्स के अंदर जाओगे, बेसिकली अगर
आपको मतलब काफ़ी सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी इनके बारे में, ठीक है। फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर के अंदर जाओगे, आपको टाइप कास्टिंग के बारे में बताना पड़ेगा। सेट्स के अंदर जाओगे, सेट्स के भी डिफरेंट फंक्शन होंगे, इंटरसेक्शन हो गया, है ना, लिस्ट के अलग फंक्शन होंगे, मान लो अपेंड हो गया, मतलब काफ़ी सारे। आप इतना मान लो कि ये जो टॉपिक्स है ना, इनके अंदर बहुत ही वास्ट चीज़ें होंगी अंदर अंदर। तो इन सब पे एक सेपरेट वीडियोस बनेगा अगले अगले वीडियो से। अगला वीडियो मेरा स्ट्रिंग्स के ऊपर होने वाला है, सिर्फ स्ट्रिंग्स के ऊपर, ठीक है। उससे अगला वीडियो मेरा होने वाला है इंटीजर्स के ऊपर, इंटीजर्स और फ्लोटिंग पॉइंट और क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर। फिर अगला होगा एक वीडियो आएगा मेरा सेट्स और डिक्शनरी के, और एक वीडियो आएगा मेरा लिस्ट और टपल के। अब मैं इन दोनों टॉपिक्स को एक साथ इसलिए लूँगा क्योंकि ये दोनों टॉपिक्स थोड़े से कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएंगे और साथ में पढ़ाते हैं ज़्यादातर इन्हें, ठीक है। तो आज हम स्ट्रिंग्स मतलब स्ट्रिंग्स कैसे डिफाइन करते हैं, वैसे सब कुछ कैसे डिफाइन करते हैं हम ये देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम सम अप करेंगे। अगर मैं स्ट्रिंग की बात करूं अभी के लिए, तो स्ट्रिंग क्या होती है बेसिकली, अगर मैं बोलूं कि var1, हाँ वैसे मैंने आपको एक बात नहीं बताई कि जो वेरिएबल होता है वो या तो एक अल्फ़ाबेट, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, ठीक है, या तो वो एक अल्फ़ाबेट ठीक है, या तो अल्फ़ाबेट या तो अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है या तो अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो सकता है। कभी भी वेरिएबल को ना आप नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। देखो एरर आ गया, और अगर मैं आपको रन करके दिखाऊं तो सिंटेक्स एरर आएगा, ठीक है। 2 मिनट। देखो सिंटेक्स एरर आ गया है ना, जैसा कि मैंने कहा था। तो ये तरीका गलत होता है वेरिएबल को डिफाइन करने का। यार मच्छर को सच में मार दूंगा मैं। और हाँ एक बात और बतानी है मुझे आपको कि पाइथन जो होती है वो एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है। अब इसका क्या मतलब होता है, केसेस कितने प्रकार के होते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। बात सुनो मेरी, ठीक है, ध्यान से बात सुनो। अब थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। ये जो वेरिएबल्स की बात, ये जो var1 है ना, और ये जो var1 है, दोनों var1 है, लेकिन दोनों की एक अपनी अलग आइडेंटिटी है। समझो मेरी बात को मैं क्या कह रहा हूँ। चाहे इनकी वैल्यू एक ही है बट दोनों की एक अलग आइडेंटिटी है, समझ रहे हो। यानी कि अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ना, मान लो अगर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे दिया, तब भी, ठीक है, तब भी इसकी तब भी दोनों की आइडेंटिटी अलग अलग होगी। क्यों? क्योंकि जो बड़ा ए होता है कैपिटल ए और छोटा है स्मॉल ए, उसको पाइथन डिफरेंटली ट्रीट करता है। अगर आपने HTML में काम करा होगा तो उसमें ऐसा नहीं होता। उसमें चाहे आप बड़ा HTML लिख दो चाहे आप छोटा HTML लिख दो, दोनों प्रकार के टैग्स ही इक्वली ट्रीट होते हैं, ऐसा पाइथन में नहीं होता, ठीक है। तो यानी कि ये वाला var1, ये वाला var1, ये सारे अलग अलग ट्रीट होंगे। बेसिकली इनकी आईडीज़ अलग होंगी, ठीक है। जो सिस्टम के अंदर एक आईडी स्टोर होती है, ये चीज़ें जो है ना काफ़ी सोफिस्टिकेटेड है, हम और आगे देख रहे होंगे, ठीक है। तो ये अलग अलग ट्रीट होती हैं। अभी के लिए इतना समझ जाओ, बाकी मैं इसके ऊपर हम और भी आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। यार क्या दिक्कत है, मच्छर बहुत हो रहे हैं यार। चलो अब आप ये चीज़ें समझ गए होंगे कि भाई ये क्या, जो जिसकी मैंने अभी बात करी कैसे कैसे होती है। स्ट्रिंग्स क्या होती हैं, जो मैंने स्ट्रिंग आपको भी लिख के दिखाई थी ना, ये स्ट्रिंग थी। ये मैंने आपको बताया था ना, सेट ऑफ कैरेक्टर्स, बेसिकली PARTH, ये एक स्ट्रिंग होती है, ठीक है। और अगर मैं इंटीजर को डिफाइन करूँ तो मैं 2 कर सकता हूँ। अगर मैं एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को डिफाइन करूँ तो वो 5.9 ले लो, है ना। एक कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करूँ, वैसे ही ज़्यादा यूज़ नहीं होगा और मैं फिर भी आपको बता देता हूँ, 9 आए, 9 + 9 9J आएगा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, जिन्होंने मैथ्स ली होगी 11th में उन्हें समझ आ जाएगा, ठीक है। अच्छा बहुत। तो यार जैसा कि मैंने कहा कि हम लिस्ट बाद में देखेंगे, है ना।
लिस्ट वगैरह सेट वगैरह हम अच्छे से अपने उनके इंडिविजुअल सेशंस में देख लेंगे। तो अभी तक मैं ये हटा देता हूँ। अगर मैं इनके टाइप को प्रिंट करूँ, अगर मैं टाइप प्रिंट करूँ var1 का, ठीक है, बेसिकली मैंने कंट्रोल सी से कॉपी करा, फिर कंट्रोल वी से वी से पेस्ट कर दिया है, शॉर्टकट अगर कोई पूछना चाहे तो। अब अगर मुझे var1 हटाना है तो मैं ऑल्ट दबाऊँगा, ठीक है, कर्सर रख के, और जहाँ पे मुझे मल्टीपल कर्सर चाहिए अगर वहाँ पे मैं शिफ्ट दबा के, ऑल्ट दबा रखा था, अब मैंने शिफ्ट दबा दिया। अब ऑल्ट शिफ्ट दबाकर मैं क्लिक कर दूंगा तो इससे मेरे पास मल्टीपल कर्सर आ जाएंगे। ये बेसिकली विजुअल स्टूडियो कोड का ट्यूटोरियल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं 2-3 चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। अभी हट जाएगा। मैं यहाँ पे डाल दूँगा 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। चलो, सो var5 नहीं था क्या? नहीं था, var5 नहीं था। चलो फॉरवर्ड हो गया। खैर, अगर मैं प्रिंट करता हूँ तो क्या प्रिंट हुआ? क्लास टेर, क्लास इंट, क्लास फ्लोट, क्लास कॉम्प्लेक्स। समझे? मैंने इनका टाइप भी प्रिंट कर दिया। तो अब मैं आपको बताया तो कि हमने आज देखा क्या? आज हमने ये देखा कि सिंटैक्स क्या होता है। सिंटैक्स बेसिकली एक चीज़ को डिफ़ाइन करने का तरीका होता है, जैसे कि वेरिएबल को डिफ़ाइन करने का सिंटैक्स है, ठीक है। और वेरिएबल क्या होता है? कोई वैल्यू को स्टोर करने का। डेटा टाइप क्या होते हैं? बेसिकली जो भी आप वैल्यू स्टोर कर रहे हैं वो कुछ कुछ टाइप की होती हैं पाइथन में, और उन्हीं को हम डेटा टाइप कहते हैं। डेटा टाइप बहुत सारे होते हैं, स्ट्रिंग्स हो गया, वेरिएबल स्ट्रिंग्स हो गया, इंटीजर्स हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो गया, जो भी हैं, ठीक है। बाकी अब बात सुनो ध्यान से, जो डेटा टाइप है ना, डेटा टाइप के इंडिविजुअल सेशंस आएंगे। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग के अपने अलग अंदर अंदर टॉपिक्स होंगे, स्ट्रिंग के फंक्शंस होंगे अपने अलग से, ठीक है। स्ट्रिंग का एक टॉपिक आता है स्ट्रिंग स्लाइसिंग करके, ठीक है। और बाकी अभी हम टाइप कास्टिंग के बारे में देखेंगे कि अगर मान लो कि इंटीजर है तो मुझे इंटीजर से स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट करना है, और आगे जाके आपको ये पता चल जाएगा कि इन चीज़ों का मतलब क्या है। क्योंकि मुझे पता है कि हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके किसी को कोई मज़ा नहीं आ रहा होगा, ठीक है, मुझे भी नहीं आ रहा था। आपको चाहिए कि आप ऐप बनाओ, आप सोफिस्टिकेटेड प्रोग्राम्स लिखो, आप बेसिकली GUIs बनाओ। अगर आपको ये चाहिए तो बेसिकली उसकी ABCD है। अगर आप ये बेसिक समझ गए ना, तो वहाँ जब आप जाओगे, ठीक है, जब आप अपनी GUI बिल्ड कर रहे हो, क्योंकि GUI का मतलब ये नहीं होता ना कि बस आइकन डिज़ाइन कर दो, ये कर दो, वो कर दो। उसका मतलब होता है कि एक मेन काम होता है उसका बैकएंड का। चाहे ऐप अच्छा दिख रहा हो, नहीं दिख रहा हो, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि यार ऐप अच्छा दिखे। लेकिन जो पीछे कोडिंग हो रखी है, क्योंकि मान लो एक ऐप को अगर वेदर प्रिंट करना है, अगर वो वेदर दिखाई नहीं रहा, वो बस अच्छे से उसने एक टेम्पलेट बना के दे रखा है, तो उसका कोई यूज़ नहीं है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो इसलिए आपको ये जो चीज़ छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ ना, बेसिक बेसिक आपको अच्छे से समझनी पड़ेंगी, ठीक है। बाकी अगले सेशंस थे हम अपने डेटा टाइप्स के ऊपर जंप कर देंगे कि कौन कौन से भिन्न भिन्न प्रकार के डेटा टाइप्स होते हैं, ठीक है, और उनके अंदर अंदर जाएंगे। अगला वीडियो मेरा स्ट्रिंग्स के ऊपर होगा, और बिल्कुल स्ट्रिंग्स को डेडिकेटेड वीडियो होगा। कोई कुछ और चीज़ नहीं समझाऊंगा मैं उसके अंदर। आज बस मैंने एक बेसिक सी एक बता दिया ऊपर ऊपर से कि डेटा टाइप होता क्या है, ठीक है। क्या देखो, मेरा नाम है पार्थ अरोड़ा, और अपना कीमती समय देने के लिए मुझे शुक्रिया। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून, टिल देन, सी या। तो यार मैं भूल गया था कि हम कमेंट्स की भी बात करने वाले थे, ठीक है। तो यार कमेंट्स को इतनी बड़ी चीज़ है नहीं, ठीक है। जो मैंने पहले फाइल बनाई थी जिसमें आपको वेरिएबल्स और मैंने उनकी डेटा टाइप सिखाए थे, जिनको हम और भी आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे, हैं। उसके आगे मैं थोड़ा सा और बढ़ना चाहूँगा, मैं कमेंट्स पे जाऊँगा, ठीक है। अब आप ये समझ गए थे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, उनके डेटा टाइप्स क्या होते हैं, है ना। अब बेसिकली कमेंट्स क्या होते हैं? अगर आप VS कोड में किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करोगे और अपने कीबोर्ड पे मतलब प्रेस करके रखोगे और फॉरवर्ड स्लैश दबाओगे, तो वो ऐसे में बदल जाएगा। बेसिकली आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम कर रहे हो VS कोड में, अगर आप क्या कहते हैं, किसी भी सेंटेंस पे को सिलेक्ट करके अगर आप ये दबा दोगे ना कि कंट्रोल को प्रेस करके रखो और फिर हमारा फॉरवर्ड स्लैश दबा दो, तो ये कमेंट में बदल जाएगा। बेसिकली अभी कमेंट होता क्या है? कमेंट ऐसी लाइंस होती हैं जो हम चाहते हैं कि हम बेसिकली पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है ना, वो एक इंटरप्रेटर से चल रही है। तो जब वो इंटरप्रेटर लाइन को एग्जीक्यूट कर रहा होगा, लाइन बाय लाइन जब एग्जीक्यूशन प्रोसेस उसका चल रहा होगा, ठीक है, तो अगर हम एक लाइन को कमेंट कर देंगे तो उसका मतलब ये होगा कि यार ये लाइन है तो सही,
लेकिन इसको पढ़ो मत, इसको एग्जीक्यूट मत करो, तो रहने दो। इसमें मैं मान लो कुछ भी लिख दूँ, मैं इसे मान लूँ कि यार ऑथर, अगर मैं पार्थ लिख दूँ, तो बेसिकली एक ऐसी लाइन है जो मैंने लिख रखी है जो एरर भी शो नहीं कर रही। अगर मैं हटाऊंगा तभी एरर देगी, लेकिन अब ये एरर भी नहीं दे रही और ये कमेंट हो गया। बेसिकली कमेंट हम यूज़ क्यों करते हैं? कमेंट बेसिकली हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि जब आप प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे होगे अपनी कंपनी में, ठीक है, तो तब यार सिर्फ आप नहीं हो डेवलपमेंट प्रोसेस में होंगे, उस डेवलपमेंट प्रोसेस का पार्ट काफ़ी सारे लोग होंगे, और आपको अपना कोड जो होगा वो डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा काफ़ी सारे लोगों के बीच में, है ना? तो जब आप ऐसा कर रहे होगे तो आपको बेसिकली क्या करना होगा? जब आप ऐसा कर रहे होगे तो आपको अपना कोड बिल्कुल रीडेबल बनाना है। तो रीडेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए कमेंट्स का एक बहुत बड़ा हाथ होता है, ठीक है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड उनका जो बेसिक मीनिंग है उसको समझो। तो कमेंट्स क्या होते हैं? कमेंट्स बेसिकली वो लाइन ऑफ कोड होता है जो कि हम चाहते हैं कि एग्जीक्यूट ना हो। अगर आपने एचटीएमएल में काम करा होगा तो एचटीएमएल में भी अगर हम कमेंट्स में कुछ लिख देंगे कहाँ से हो यार, अगर हम कमेंट्स में कुछ लिख देंगे तो वो जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, शो भी नहीं होगा हमारे ब्राउज़र पे, ठीक है? तो बस इतना ही होता है कमेंट्स का काम। कमेंट्स में हम कुछ भी लिख सकते हैं कमेंट्स। और कमेंट्स पाइथन में 3 टाइप के होते हैं। मतलब 2 टाइप के होते हैं, मल्टी लाइन कमेंट और सिंगल लाइन कमेंट। अब मल्टी लाइन कमेंट तो मैं मतलब सिंगल लाइन कमेंट तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है? पार्थ इज़ अ गुड बॉय, ठीक है? और मैं एक ऐसे भी लिख सकता हूँ कमेंट, लेकिन क्या होगी जब मुझे मल्टी लाइन कमेंट्स लिखने हो, तब मैं बेसिकली क्या करूँगा? उसके लिए बस मुझे ये कर लिखना है, ठीक है? मुझे जो पैरेंथेसिस होते हैं ये डालने हैं 3, ठीक है? जब मैं 3 पैरेंथेसिस डालूंगा तो बेसिकली जब मैं इसके बीच में कुछ भी लिखूंगा, दिस इज पार्थ, तो ये एक मल्टी लाइन कमेंट की तरह यूज हो जाएगा, यानी कि ये भी एग्जीक्यूट नहीं हो रही होगी और ये कमेंट की तरह एक्ट कर रहा होगा, ठीक है? अभी आपको थोड़ा स्ट्रिंग के जैसा लग रहा होगा, बट जब हम स्ट्रिंग्स में जाएंगे तो हम एक मल्टी लाइन स्ट्रिंग होती है उनके प्रकार को भी देखेंगे। लेकिन अभी के लिए आप ये मान लो कि जो कमेंट होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है? एक तो हमारा हो गया सिंगल लाइन कमेंट जो कि ये रहा ग्रीन वाला, और एक मल्टी लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए। और कमेंट्स बेसिकली होते क्या हैं? कमेंट्स बेसिकली वो लाइन ऑफ कोड होता है जो कि हम चाहते हैं कि एग्जीक्यूट ना हो।